सपोर्ट होगी और एक टनल होगी ऐसे, जो ऐसे होगी, जिसको हम लोअर टनल बोलेंगे बिकॉज उसका जो स्लोप है करेक्ट। तो जैसे प्राइस मान लो कि ये सपोर्ट टनल से मतलब एक बार निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, बार बार ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचेगी। तब वो जो लोअर ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है उसको ब्रेक करके ब्रेकआउट करना होगा, नहीं करना तो वो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ऐसे काम करती है। तो सपोर्ट की जो लाइन है जो हमेशा ऐसे ही ट्रेवल करेगी और रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन होगी वो ऐसे ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, मैंने इंडियन मार्केट में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि दीप भाई ने बताया, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गई ऐसी तो ये होगी ऐसी, ऐसे, या ऐसे भी ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। मतलब मैंने देखा है कि लोग ऐसे इसको एज सपोर्ट मानते हैं, बट सपोर्ट तो तब तक टूट चुका है कि कहाँ पे, जब जब इसको ब्रीच हुआ, ये जब ब्रीच हुआ तो ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक हो चुका था। मतलब कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट ब्रेक हो गया था। उसके बाद ये, तो मतलब अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाते हो तो क्या आप ऐसे वेट करोगे कि कभी इसको ये तोड़ेगा, या ऐसे ही अगर ये बनाएगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मतलब क्या इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा? ऐसा नहीं होता। ट्रेंड लाइन जो होती है उसका जो एंगल है, चाहे 1 डिग्री का भी क्यों ना हो, ऊपर की ट्रेंड लाइन होगी वो ऐसे ही होगी। मान लो मैं एक ऐसे बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन है जो ऐसी है, ये इतनी हो सकती है क्योंकि आप जब उसको बड़े थोड़ा जूम करके देखोगे तब भी आपको ये स्लोप आपको नजर आएगा। ऐसे मतलब सीधे आंखों से देखोगे तो थोड़ा स्ट्रेट नजर आ सकता है या कोई भी हो। ठीक है, तो जो लोअर ट्रेनल होगी जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी वो ऐसे ही होगी। ये ट्रेन लाइन ऐसे कभी नहीं बनेगी, ऐसे मतलब हाँ ऐसे या ऐसे, ये गलत तरीका है। ठीक है, ये स्लोप कभी भी ये एंगल क्रिएट नहीं कर सकता। ये जो एंगल है ना यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ट्रेन लाइन इतनी भी होगी तब भी ये ट्रेन लाइन मानी जाएगी, छोटी सी भी क्यों ना हो। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रे है, रे मतलब कि जो चार्ट होता है ना, जो ट्रेन लाइन हमेशा लोअर जो होगी उसके अंदर एक एंगल जरूर होगा। और सेम गोज विद अपर ट्रेन लाइन जो ऐसे होगी, जो अगर इतनी सी भी है, मान लो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे लगा दी यहाँ पे, इतनी सी भी है या इतनी सी भी है, ठीक है, आप बड़े टेम्पो में जाओगे तो आपको दिखेगा। बड़े टेम्पो मतलब थोड़ा जूम करोगे तब भी आपको दिखेगा, चाहे उसका डिफरेंस क्यों ज्यादा ना हो, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है या वैल्यू में थोड़ा अंतर है तो वो भी मानी जाएगी। लेकिन ट्रेंड लाइन जो नीचे की होगी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऐसे ही ट्रैवल करेगी। चाहे नॉर्मली देखोगे तो आपको स्ट्रेट नजर आएगी, लेकिन यही सही तरीका है। नीचे की ट्रेंड लाइन ऐसे कभी नहीं हो सकती। ठीक है, जो एज ए सपोर्ट हम मानते हैं वो ऐसे 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 नहीं, इस पॉइंट के ऊपर ही होगी, चाहे छोटी सी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसको एक चीज को नोट की जाए कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ये है कि नीचे की ट्रेंड लाइन है जहां पे हम जो भी जो भी पॉइंट्स मार्क करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के लो जो होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के लो वही हम मार्क करेंगे। ये गलत है, मतलब कि इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते। नाउ ये गलत है, इसको हटाओ। अब क्या होगा, इस पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी लाइन में यहाँ पे जो भी पॉइंट आ रहा है, ये नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल का जो लो होगा वो एज अ सपोर्ट या एज अ ट्रेंड लाइन जो अपर ट्रेंड लाइन है वैसे काम करेगा। एंड सेम गोज विद दिस, आपका ये एरिया, ये वाला आपका रेजिस्टेंस की लाइन जिसको बोलेंगे हम लोअर ट्रेंड लाइन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, टेक्निकली इसको ये माना जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, या मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आपका ये ऐसे माना जाएगा। अब जबकि आप रिसेंटली अभी मार्केट में आए हो ना, तो आपके लिए तो ये सारे पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स जो है, डेटा पॉइंट ये डेटा सारे डेटा पॉइंट्स है, तो आप उस ऐसे मानोगे ये नहीं ड्रॉ कर सकते। ये ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक स्लोप है, एक एंगल है। इसका मतलब कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पॉइंट्स रेजिस्टेंस की तरह माने जाएंगे। ये तो ये रिजेक्शन पॉइंट हो सकते हैं जब तक कोई कैंडल
अब मैं लेट्स कम टू द ट्रेड। जब तक आप उस ट्रेंड लाइन को तभी शिफ्ट करना है जब एक वॉल्यूम की कैंडल मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के बाद देखो इस कैंडल ने इसको समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हुआ। ट्रैप मतलब कि अगर समझ लो कि अगर ये आवली टैप होती तब भी ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसको क्लोज नहीं मानेंगे हम। एक्चुअल में कैंडल अभी तक एक ही कैंडल क्लोज हुई है जो ये है, जिसका वॉल्यूम पूरा बार है। ठीक है, आप इसको भी समझोगे तो इसका वॉल्यूम पूरा बार नहीं है, मतलब हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। आप रीजन देखो क्यों, क्या हुआ था, ये एक कैंडल बाहर हुई थी, उसके बाद वापस से मार्केट अंदर घुस गया। दिख रहा है आपको, मतलब कि अगर ये चीज, चलो मैं थोड़ा उसको चेंज करता हूँ कि अगर ये इस तरह का होता थोड़ा ऐसे, मान लो ऐसे, मैं इस पॉइंट को दर्शाने के लिए इसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने सिर्फ ये गेस किया है कि ये यहाँ तक का था। ठीक है, तब जाके हम इस प्रॉपर कैंडल जो है, इस प्रॉपर कैंडल जिसको मैं मार्क करूंगा पूरा एज अ, कैसे मार्क करूंगा, हाँ ऐसे ही मार्क करूंगा। अब एक चीज देखो, कलर हैज टू बी चेंज्ड लाइक दिस, देयर, करेक्ट। हाँ तो अब क्या है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, आप सब देख सकते हो, ये कैंडल ने क्लोज किया है। तो इन फ्यूचर जब भी अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, मतलब ये पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तब की बात है। ठीक है, मैंने ये देखा कि मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे किसी एक कैंडल ने क्लोज दिया है जो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जिसका वॉल्यूम चाहे विक क्यों ना बना हो, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो उसने कोशिश ये किया है कि बाहर क्लोज करूं। अब जब कभी मार्केट इस एरिया पे आएगा, इस एरिया पे इसको ब्रेक करेगा, तब जाके मैं जो भी कैंडल ने इसको क्लोज किया है, मतलब जिस भी कैंडल ने इसके हाई को क्लोज किया है, मैं इतना सा स्टॉप लॉस लेके, करीब वही 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके, मिनिमम 1:2 1:3 जो भी मेरे को ट्रेड करना है मैं करूंगा। यस, हेलो हेलो, ओके ओके, यस सर आ रही है। ओके ओके। अब मान लो कि मैं 1 मिनट के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास 2 डेटा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अब मेरे लिए ये चीज इनवैलिड है। देखो देखो भैया, आप सब लोग ध्यान से समझना, ये ट्रेंड लाइन हो नहीं सकती, मतलब कि मेरे लिए अब ये जो है अवॉइड करने वाली है ट्रेंड लाइन। अब मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन मतलब नहीं, ये ट्रेंड लाइन हो ही सकती। अब मेरे लिए चार्ट के अंदर 2 डेटा पॉइंट्स ऐसे चाहिए, अगर मान लो कि मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंसीडर करते हुए, अगर मान लो कि मैं इस एरिया पे था मार्केट में, मेरे में रिप्लेयर टू इसमें काम नहीं करेगा, लेकिन मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल ने क्लोज दिया है, देखो ये कैंडल ने क्लोज दिया है। अगेन मैं बोलूंगा कि ये छोटा टाइम फ्रेम है, एक कैंडल ऐसी है जिसने इसके बाहर क्लोज दिया है ऐसे, ये वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बीच में कहीं पे खड़ी हुई है, इसने क्या किया कि इसके बाहर क्लोज दी। अब जब ये लो ब्रीच होगा, तब जाके आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस लो के नीचे है फॉर द शॉर्ट साइड। अगेन बोलूंगा कि 1 मिनट है, इसके ऊपर मत जाना आप सेम चीज को 5 मिनट पे या बड़े टाइम पे में जब देखोगे तब आपको ट्रेंड लाइन समझ में आएगी। क्योंकि 1 मिनट की ट्रेंड लाइन को वैसे ड्रॉ नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती, क्योंकि 1 मिनट के अंदर वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो उसके अंदर ये हो सकता था कि आपका, मान लो कि ये कितना साइज है इसका, ये आपका मान लो कि वही 46 पॉइंट है, तो उससे ज्यादा वो नहीं गया होगा। मतलब 1:1 वाले ट्रेड ही है उसके अंदर मिलेंगे, या मैक्सिमम 1:2 3 जो है, क्योंकि 40 पॉइंट्स का इतना मैटर नहीं करता। हाँ, ये चीज मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा कि अब आप एक चीज देखो कि जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लो कि ये एक लोअर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन एक कैंडल है, ये वाला ब्रेकआउट हम यहाँ पे नहीं ढूंढेंगे इसके। अब जो आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके पर घूम रहा है, तब आप इसके अंदर एक चीज का मिश्रण कर सकते हो जो है ट्रेंड लाइन। तो आपको अकेला ट्रेंड लाइन सिर्फ यूज नहीं करना है। आपके लिए एक चीज ये हो गई कि मान लो कि कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, इतनी सी, ये वाली ट्रेंड लाइन है, पूरी बड़ी ट्रेंड लाइन थी जो यहाँ तक थी 1 मिनट के अंदर। अब मैं इसको और तरीके भी समझाऊंगा, क्योंकि आपने जब देखा है यहाँ पे, तो एक एरिया ये भी है कि अब हमने एक डेटा पॉइंट यहाँ पे कवर किया, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट अभी के लिए इस ट्रेड के लिए यहाँ पे है। ठीक है, एक चीज ये भी हो सकती थी। भैया एक एक मिनट, जी भैया, ये आपका जो चार्ट है ना, ये थोड़ा छोटा हो रखा है, इसको थोड़ा वो नीचे से सही कर लो।
ओके सॉरी। ओके तो ये जो डेटा पॉइंट है, अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हाँ यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब जब आपके इस एरिया में आ रहा है, हमने कौन से दो डेटा पॉइंट कवर करे, यहाँ से दूसरा वाला ये था, अब यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो अब आपके लिए हो सकता है कि एक नया पॉइंट भी आया यहाँ पे, जो क्योंकि अब इस एरिया में ये वाली ट्रेंड लाइन ने इसको भी मतलब रिजेक्ट करने की कोशिश की है, तो अब जाके हमारे पास नए डेटा पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ऐसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, तो हम अभी के लिए इसको ही कंसीडर करेंगे। देखो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतना इजीली नहीं आएगा। अब हो गया आपका दो कंफर्मेशन। अब आप जैसे बड़ी ट्रेंड लाइन को, एक लंबी ट्रेंड लाइन जा रही है, चाहे छोटी टाइम फ्रेम हो बड़ी टाइम फ्रेम हो, उसके नीचे हमने क्या किया कि दो मेजर पॉइंट्स को कंसीडर किया। मैंने ये दो पॉइंट्स को शायद इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। मान लो कि ये है, क्योंकि ये सेम है, देखो सेम, और उसका एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो स्लोप होगा वो ऊपर जाता है, या शायद एक मिनट, हाँ ये दो अपन को कंसीडर कर सकते हैं, दो है, हाँ ठीक है, चलो इसको हम ये और ये, हाँ फिर भी ये स्लोप ही है, चलो ठीक है। आप एक चीज देखो, मैंने ये दोनों पॉइंट लिए हैं, हालांकि हम ये भी रख सकते हैं, इसके ऊपर इसने कैंडल ने क्लोज पूरा नहीं दिया, इसका मतलब ये वाली तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे ऐसे, इसके ऊपर शायद हुई है, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाते, अभी के लिए इतना रखते हैं। उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने कवर किया। हमने क्या कोशिश की है, हमने ये कोशिश की है कि ट्रेंड लाइन के जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट है, अब ये हुआ कि मेरे लिए इस ट्रेंड लाइन में, इस ट्रेंड लाइन के बाहर एक कैंडल ने क्लोज दिया है। मैं इसको एक बार के लिए हटाता हूँ, देख लेता हूँ, नहीं एक्चुअल में नहीं किया है, या अगर किया भी है तो हम इसको फॉर द फ्यूचर एक बार के लिए ये इस जोन को या इस हाई और लो को मार्क करके रख सकते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है मेरा नेक्स्ट एंट्री पॉइंट या नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल ने बाहर क्लोज दी हुई है, बाहर मतलब कि एक ट्रेंड के बाहर अपने लिए एक ट्रेंड नई ऑलरेडी आ रही है, ये जो दूर से आ रही है वो। अब क्या किया कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से बाउंस दिया। हम जैसे जोन का जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझे वो, यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये ट्रेंड लाइन थी, ये डेटा पॉइंट, और अब इसके बाद भी और भी डेटा पॉइंट है जो ये हो सकता है कि या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, इतना सा ले सकते हो। ये क्यों? मैंने ये अगर ये लेते, ये मैं इतना लेता तो ये पॉइंट शायद मिस हो जाता, इसलिए मैंने इसी के ऊपर का छोटा सा है जो मैंने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट नंबर ये से, यहाँ से ये भी तो हम ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है। गेम ऐसे ही बनती है जब भी बनती है। तो अब क्या हुआ, अब चीजों को नोटिस करो, छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे आए। अब क्या हुआ कि मार्केट इसी सपोर्ट पे एक ऐसी कैंडल बना रहा है जिसका वॉल्यूम यहाँ पे है। मार्केट ने क्या किया, अब क्या करेगा मार्केट की जितनी ट्रेंड आपने बनाई हुई है छोटी छोटी, मैं ये बोलूंगा कि अगेन ये 1 मिनट में सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप 5 मिनट से हायर टाइम फ्रेम नहीं जाना, क्योंकि 1 मिनट इज द रिस्कीस्ट टाइम फ्रेम टू एंटर इन द ट्रेड। 1 मिनट सिर्फ एंट्री के लिए प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यहाँ पे, ये वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम पूरा बाहर है, ठीक है। अब हो सकता था कि मार्केट अगर और गिरता तो मैं ऐसे डेटा पॉइंट्स को तब तक कंसीडर करता जब तक ये पॉइंट्स के ऊपर मार्केट क्लोज दिखता। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, बस आपको याद रखना कि एक मेरा जोन है। अब ये इस डेटा पॉइंट्स के अंदर एक और कैंडल भी आपको दिख रही है, देखो जब ट्रेंड लाइन बन रही थी तो एक और भी ट्रेंड लाइन है जो है ये वाली, मतलब एक और ऐसी ग्रीन कैंडल है जो ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हुई है। अब मेरे लिए ये तो है ही, जैसे ही मान लो कि इसका हाई ब्रेक होता है, अब आप हर एक बार नोटिस करना कि इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इस बार भी यहाँ पे कैंडल कुछ थी, इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर यहाँ से ब्रेक करता तो हो सकता था कि एक नई एक 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 ट्रेड आपको मिल सकता था यहाँ पे, जहाँ पे इसने हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद मार्केट लो लो को बनाता चला गया। अब जाके मार्केट ने इस कैंडल को बाहर क्लोज किया और ये वाला हाई टूट गया यहाँ पे। तो ये हाई ब्रेक होने पे, मान लो सपोज करो कि ये 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली ये वाली, और यही आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। मैं अभी वापस से जाऊंगा कि ये 1 मिनट का है, बस लॉजिक को समझने के लिए इसको दिमाग में रखना। मेरे लिए नेक्स्ट
एक बड़ा जोन कौन सा है, मान लो कि रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं या इसको एक डेटा पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि एक बार इसके ऊपर निकला तो इस ट्रेंड लाइन को टारगेट किया, अगली बार इस ट्रेंड लाइन को टारगेट किया, उसके बाद इसके निकलने के बाद नेक्स्ट ट्रेंड लाइन अपनी है जो बहुत ऊपर है, जो यहाँ पे है। तो उसके बाद उसने एक धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एरिया था तो इस एरिया के बाहर भी निकला, उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, चाहे जो चीजें यहाँ पे हुई एक मिनट में। अब इसने इस ट्रेंड लाइन को टारगेट किया जो जो दो डेटा पॉइंट सबसे ऊपर बने थे, जो हमने खींचे हुए थे। तो मार्केट जब भी निकलता है तो ऐसे डेटा पॉइंट्स को टारगेट करते 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 वो निकलता है। तो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो जैसे ये चीजें आप बड़ी ट्रेंड लाइन में जाओगे, जैसे मान लो कि अब मैं सारी चीजों को हटा रहा हूँ, यहाँ पे दो डेटा पॉइंट मेरे पास अगर ये निकल के आ रहे हैं तो ये छोटा सा है, देखो ये इतना सा है। ये मान लो कि मैंने ये चीज बनी ही नहीं थी, यहाँ पे मेरे लिए डेटा पॉइंट था ये वाला डेटा पॉइंट, ये है अभी के लिए। मतलब मान लो कि मेरे पास ये चीज होती, इतनी सी चीज होती, एक डेटा पॉइंट और दो डेटा पॉइंट। मान लो कि ये 4 आवर की टाइम फ्रेम है मेरे लिए, मैंने एक कैंडल ये मार्क कर ली, इतनी सी कैंडल मार्क कर ली ये। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने क्लोज किया, तो अभी के लिए मेरे डेटा पॉइंट ये मार्क है, लेकिन मैं इसको एज अ ट्रेंड लाइन अभी कंसीडर करूंगा। डेटा पॉइंट मैंने मार्क कर लिया यहाँ से, ये वाला सॉरी इतना सा। मार्केट अभी घूम रहा है, मेरे लिए ध्यान की बात है कि जब मार्केट इसके नीचे आएगा, सॉरी इसके नीचे जब भी आएगा, तब मैं सोचूंगा कि मेरे को अगर शॉर्ट की एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेंड लाइन बनाता रहूंगा। मान लो कि मेरे लिए डेटा पॉइंट एक था, सॉरी मेरे ख्याल से गलत हो गया है, ओके करेक्ट, हाँ। अब मेरे लिए डेटा पॉइंट्स इतने हैं कि इसके बाहर जितनी भी ट्रेंड लाइन अगर मतलब जितने पॉइंट्स अगर आ रहा है, मान लो कि मैंने एक और कंसीडर कर ली कि मैं मार्केट में इस वक्त पे आया था, मान लो कि ये वक्त पे आया था, इसी दौरान मेरे पास दो हाईएस्ट पॉइंट कौन से हैं, ये वाला है, ये है या ये है। अभी के लिए मेरा एक सीन इतना सा एक सीन है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन एक ही पॉइंट ऐसा है जिसने बाहर क्लोज दी है। ये एक पॉइंट था, 1 2 3 ये पॉइंट हमने मार्क किए। यहाँ पे जो भी पॉइंट था, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने मार्क करके अभी के लिए रखे हैं कि 2 पॉइंट ऐसे हैं 1 मिनट के अंदर, जहाँ पे मार्केट मेरे लिए कि जब इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड में सोचूंगा। अगर बड़ी टाइम फ्रेम है तब मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ज्यादा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट भी किया, मतलब एक बार मार्केट यहाँ पे ऐसे एरिया में जरूर आता भी है, ऐसे एरिया में आया मार्केट। उसके बाद मार्केट ने एक और पॉइंट बनाया जो ये वाला भी था, ये पॉइंट। अब क्या हुआ कि मैं ट्रेंड लाइन जैसे बनाता गया, ट्रेंड लाइन 1 ये, ट्रेंड लाइन 2 इसी एरिया से अगर मैंने मार्क किया तो ये भी हो सकती है, उसके बाद अगर मारूं तो ये भी हो सकती है। मतलब एक पॉइंट से मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे लिए कौन कौन से एरियाज है जो मैं मार्क करूंगा। जैसे हमने यहाँ से बड़ी टाइम फ्रेम में जो लोअर ट्रेंड लाइन बनाई, वैसे ही हम सेम चीज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि मेरे लिए अभी के लिए ये एक एरिया है, अब मेरे लिए ये एरिया है। अगर मैं इन फ्यूचर की बात करूँ तो ये एक एरिया है जो बड़ी एक क्या बोलते हैं कि बड़े पॉइंट्स को मैंने टारगेट किया। यही सेम चीज मान लो कि मैंने ऐसे की होती, ये 2 पॉइंट जो वैलिड नहीं है क्योंकि ये बहुत ऊपर जा रही है, मतलब कि उसके बाद ऑलरेडी इस एक कैंडल ने क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे। मेरे लिए अभी के लिए ये ट्रेंड मैं ये वैलिड रखूंगा। अब यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा जब तक कोई कैंडल बाहर क्लोज नहीं होती तब तक हम ट्रेंड लाइन को मूव नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन को इसको हटा दें, हाँ। ट्रेंड लाइन को हम मूव करेंगे, मतलब कि शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसका लो ब्रेक होता। मान लो कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इस कैंडल ने अगर बाहर क्लोज दिया है, बाहर क्लोज, तो मैं वेट सॉरी ये वाली कैंडल है जिसने बाहर क्लोज दिया है, इसका वॉल्यूम शायद थोड़ा भी अंदर हो सकता है, हाँ शायद है। तो ये एरिया मेरे लिए भी मार्क है कि अगर मेरे को इस ट्रेड को राइड करना है तो इस एरिया पे अगर सेलिंग ढूंढनी है तो इसी का लेवल है, नीचे आएगा तब जाके मैं इसको ब्रेकडाउन की तरह समझूंगा, छोटी या बड़ी टाइम फ्रेम जो भी है। हो सकता है ट्रेड मिला है नहीं मिला है, लेकिन हमको ये चीज भी ड्रॉ करनी है कि अगर मेरे पास अगर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है यहाँ पे कहीं पे, तो मैं इसको नोटिस करने के बाद फिर ऐसे एरिया को ढूंढूंगा जब मैं सेलिंग में जाना चाहता हूँ। तो ट्रेंड लाइन प्लस जोन, ये दोनों चीजों को मार्क करने के बाद ही आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट
मैं एक लेजिट और एक सेंटेंस में एक चीज बोलूंगा कि कोई भी ट्रेंड लाइन आपने अगर मार्क की हुई है तो उसके ऊपर किसी भी कैंडल का क्लोज होना सबसे आवश्यक। आवश्यक मतलब कि एक वॉल्यूम जो होगा वो बाहर होना चाहिए, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे होना चाहिए, और उसका लो या उसका हाई जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक वो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो रियल नहीं है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो चीजों चीजों मतलब चीज। तो क्यों मैं अभी एक चीज बोलूंगा कि जो ब्रेकआउट आप ऐसे एरिया में ढूंढ रहे हो हाई पे या बड़े एरिया में, उसका ब्रेकआउट एक्चुअल में नीचे से ही हो जाता है। जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन लगाते हो और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का कोई जोन बन रहा है, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कोई ट्रेंड लाइन लगाई है ये, और यहाँ पे कहीं पे एक दूसरा डेटा पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, दूसरा डेटा पॉइंट जैसे मैं समझा, तो ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसे एरिया पे ही हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, मतलब कि एक चीज ये मान लो कि आपने एक ट्रेनर यहाँ पे भी लगाई ऐसी, तो ऐसे एरिया मतलब वो ये वो एरियाज है जहाँ पे ऑलरेडी आपका ब्रेकआउट यहाँ पे होना चाहिए था, आपका ब्रेकआउट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन आप सबसे टॉप पे सिर्फ एक चीज हम समझते हैं। चलो इसको अभी थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। चलो अवली टाइम फ्रेम में आ गए। ठीक है, अवली टाइम फ्रेम में मान लो कि सबसे हाईएस्ट अभी के जो दो डेटा पॉइंट है हम उसको मार्क कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमको जो दिख रहा है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इसके ऊपर प्राइस है, इसके ऊपर ये क्लोज है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है। करेक्ट, मेरे ख्याल से ये वैलिड है कि इसके ऊपर कोई वॉल्यूम वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। वॉल्यूम जिसका हो ये आवली टाइम फ्रेम है, मार्केट इसके नीचे जाता जा रहा है, मल्टीपल को रेजिस्ट कर रहा है। अब एक समय ऐसा आया कि मार्केट ने एक कैंडल ऐसा बनाया था जो ये था, ये वाला था, एक पूरा एक कैंडल था जो इसने ये बनाया था, और ये अभी के लिए ये मेरे लिए वॉच आउट एरिया है कि इसके ऊपर या इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब मेरे लिए मोमेंटम वाला सीन होगा, कि तब हो सकता है कि मार्केट उसको उस ब्रेकआउट को एक ब्रेकआउट की तरह ट्रीट करेंगे हम। जब भी अगर इस ट्रेंड लाइन पे बड़े ट्रेंड लाइन पे अगर मेरे को कुछ चीजें कंसीडर करनी है तो मैं इस एरिया को वेट एंड वॉच वाला एरिया मार्क करूंगा कि ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एरिया के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक नया वॉल्यूम या नया बायर मार्केट में इन्वाइट नहीं होगा। मार्केट एक बार गया, दो बार गया, काफी बार उसने कोशिश, लेकिन वो सस्टेन अभी भी नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट वापस से बार बार गिर जा रहा है। उसी दौरान ये एरिया अगर ब्रेकआउट एरिया मार्क करते हो तो सेम चीज अगेन मैं बोलूंगा कि वही एक्टिवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो जो भी चीजें ढूंढनी है, हम मान लो कि हमने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ढूंढना था, तो हमारे पास और दो डेटा पॉइंट हो सकते थे, दो हो सकते थे। एक ये, इसके ऊपर तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से हमें दूसरा डेटा पॉइंट निकाला। चलो मान लो ये निकाला क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। Ariel, Zuera, Zuera. একটু রুমে যেতে বলো। सॉरी, इसके ऊपर मतलब अगर क्लोज होता तब हम शिफ्ट कर सकते थे, अभी के लिए हमको ये दो डेटा पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मैं लेता हूँ तो ये पॉइंट से हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, उसके बाद अगर मैं लेता हूँ तो इस पॉइंट से ये वैलिड नहीं होगा, ये इसके ऊपर क्लोज किया है, चलो ठीक है, ये लेना भी सही है। ठीक है, ये डेटा पॉइंट हो गया ये वाला जो ऊपर क्लोज किया है, उसके बाद इसके ऊपर ये भी है, ये दो पॉइंट हमने मार्क किए। क्लोज 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 क्लोज
ओके, एक एरिया ऐसा भी है जो नीचे है। मैं बस ये ढूंढ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से डेटा पॉइंट है जहां से ये ब्रेकआउट जो एक्चुअल में ब्रेकआउट है इस तक को राइड करने का, ये या ये जो बड़ी रेंज है उसको मतलब ड्रॉ करने का। और मैंने सिर्फ इस पॉइंट को लिया है। बड़ी ट्रेंड लाइन भी आगे से आती होती है, ठीक है, आगे आती होती है, जो हो सकता है कि मान लो कि इसको फॉरवर्ड में ले जाते हैं। जो ऐसे कहीं पे वर्क करती होगी ऐसे। ओके, ओके, 4 ओवर की ट्रेंड लाइन का डेटा पॉइंट अगर हम निकला तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट मतलब मार्केट ने एक्चुअल कैंडल जो है इस एरिया के बाहर क्लोज दिया हुआ है। वैसे ही जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होता है वैसे इस एरिया में इस वाले मतलब ये ट्रेंड लाइन को कंसीडर करते हुए इस वॉल्यूम मतलब ये एक एरिया है जहाँ पे एक कैंडल का जो वॉल्यूम है उसके बाहर क्लोज हुआ है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता मतलब इसके ऊपर जब जब भी प्राइस स्लिप होता है या मतलब जाना शुरू होता है तब जाके हम उस रेजिस्टेंस को या उस ट्रेंड लाइन को, मान लो कि अगर मेरे को इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना है इसका मतलब ये है कि इस हाई के ऊपर जब भी मार्केट स्लिप होगा तब मैं बुलिश एंट्री के बारे में सोचूंगा। जब एक्चुअल में प्राइस मूव हुआ है लेकिन वो अगेन वही है, जब आप उस डेटा पॉइंट को निकालोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब इसको और छोटा करके उस पॉइंट्स को निकालोगे तब जाके आपको वो एंट्री मिल जाएगी टेक्निकली। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नहीं मिल रहा है मेरे को। शायद ये एक तो बाहर है, ये बाहर है, पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पे। चलो तो और एक मिनट का टाइम दीजिएगा शायद।
ऑलराइट, जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट के जो भी डेटा पॉइंट्स है वो मैंने मार्क करके रखे हैं। इसमें से अभी के लिए बड़े टाइम फ्रेम में ये एरियाज है जो मेरे लिए वॉच करने लायक है, मतलब देखने लायक है 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो मैंने मार्क कर ली है यहाँ पे। अब उसको मैं 1 आवर में लेके आता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में लेके आऊंगा। छोटे टाइम फ्रेम में मेरे लिए ये जो सपोर्ट है, मतलब ये जो भी सपोर्ट एरिया की लाइन है वो ऐसे है। मेरे को अगर बुलिश एंट्री किसी को कोई भी बुलिश एंट्री प्लान करनी है तो मेरे लिए 4 आवर की टेन लाइन यहाँ पे आ रही है, जो ऑलरेडी एक जोन जा रहा है पूरा, मतलब 2 टेन लाइन है जो मैंने इसलिए दो डेटा पॉइंट को थोड़ा छोटा किया हुआ है ताकि मेरे को और छोटी टाइम फ्रेम में जाके वो ट्रेड मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेन लाइन जा रही है, तो मैं एक टेन लाइन और बनाऊंगा जो ऑलरेडी टाइम फ्रेम में होगी, इसके नीचे होगी। मतलब जो बड़ी टाइम फ्रेम होगी वो ऊपर रहेगी, छोटी टाइम फ्रेम की जो भी टेन लाइन रहेगी वो उसके अंदर ही रहेगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से बनी है वो। तो अवली टाइम फ्रेम में अगर मेरे को कोई भी पॉइंट मार्क करने हैं तो ये टेन लाइन जो आ रही है इसके ऊपर ही है, मतलब ये इसके नीचे जाएगी। तो मगर मान लो कि मैंने ये पॉइंट से लेके, मान लो कि ये मेरा एक पॉइंट था, इस पॉइंट से मतलब ये पॉइंट्स, मतलब कि मार्केट वैसे भी ड्रॉप हो रहा है, तो मेरे को वो छोटी एंट्री ढूंढने के लिए पॉइंट्स है जो हाईएस्ट, मतलब जो भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस के एरियाज हैं वो मेरे को मार्क करना है। मैं इसको नीचे लेके इसलिए आया क्योंकि ये स्विंग का हाई है और वहाँ की जो हाईएस्ट, मतलब जो एक्यूमुलेशन कैंडल का जो हाई है वो मैं ऐसे रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ अभी बड़ी टाइम फ्रेम से, मतलब एनालिसिस करने के लिए। अब मैंने यहाँ, अगर मैंने यहाँ कोई डेटा पॉइंट मार्क किया था जो ये वाला था, तो इसके भी नीचे कोई आ सकती है, हो सकता है कि अभी ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन मैं अगर मान लो मेरे को ये एरिया, ये पॉइंट ले लिया, सॉरी इस पॉइंट को ले लिया, मैं आप एक चीज देखना, मैं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि उसके बाहर कोई भी मेरे को कैंडल ऐसी क्लोज ना मिली हो अभी तक। मैं बस वो एरिया मार्क करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे को बॉटम पे या सपोर्ट पे एक ऐसी कैंडल मिले जो मेरी ऐसी एंट्री रहे हो जो एकदम ग्रेडिएस्ट पॉइंट हो। मैं इसलिए टाइम फ्रेम को और छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरे को वो एंट्री मिले जो एक ऐसा पॉइंट हो जहां से एक बड़ी रैली या बड़े पॉइंट्स मार्केट के अंदर कैप्चर किए जा सकते हैं। जो ब्रेकआउट हम इस एरियाज पे ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने 1 मिनट में देखा, इस एरियाज पे ढूंढने की कोशिश करें जो वो हमको नीचे से ही मिल जाए ताकि हम वो बड़ी जो एंट्री है एक बार प्लान कर पाए। मैंने ये पॉइंट लिया था, उसके बाद इसी पॉइंट को जोड़ के हम इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर अभी किसी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है यहाँ तक। मेरे को उस एरिया को छोटे हिस्सों में डाल के देखना है कि कहाँ पे कौन सी कैंडल हो सकती थी जो हमारी मेरी एंट्री ट्रिगर करवा सकती थी या मेरा व्यू चेंज कर सकती थी। ये एक सपोर्ट एरिया है, आगे जाके जो भी था हमने एक सपोर्ट एरिया शायद 4 आवर में यहीं से मार्क किया है या ऑलरेडी आगे था, हाँ यहाँ पे था कहीं पे। ये कैंडल क्लोज्ड है, इसके ऊपर नहीं है, करेक्ट। ओके, तो अवली टाइम फ्रेम में हम इसको भी समझते हैं। अवली टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि मैंने सबसे 4 आवर टाइम फ्रेम में बड़ी ट्रेंड लाइन, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो 86 85 जो भी आ रहा है वो मैंने 4 आवर में मार्क कर दिया। 2-3 मेरे को जो भी लगता था कि ये 2 बड़ी ट्रेंड लाइन जो है वो हो सकती है, मैंने ऊपर के 1 2 3 जो सबसे हाईएस्ट एक्यूमुलेशन डेटा पॉइंट्स थे जो बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन होगी वो ऑब्वियसली लोअर ट्रेंड लाइन होगी, उसके नीचे मैंने एक और जो 2 डेटा पॉइंट्स थे उसको भी मैंने कंसीडर किया, क्योंकि वो काम कर सकता है। इसके ऊपर जब मार्केट गया तो सस्टेन नहीं किया, वापस से अगेन ये 2 डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करके मार्केट वापस एक बार नीचे गया हुआ है। मुझे अगर कोई ऐसा एरिया मार्क करना है या ऐसा डेटा पॉइंट ढूंढना है जहां से एक रैली या एक पॉइंट, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश एंट्री, ये जो वर्क किया है हमने सिर्फ बुलिश एंट्री को ढूंढने के लिए किया है। एक ऐसा डेटा पॉइंट जहां पे मार्केट पीछे के टाइम, मतलब पुराने टाइम फ्रेम में आ सकता था, तो कहीं यहाँ कहीं पे होगा कि मान लो कि एक ब्रेकआउट जो आया था वो यहाँ पे कहीं पे आया था, मान लो कि इस एक ब्रेकआउट एरिया यहाँ पे था, कहीं पे मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे बाउंस किया था, हो सकता था कि अभी इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, ये एक सपोर्ट है। तो ये जब तक टूटेगा नहीं, जैसे हमने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी एरिया हमने सीखा है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से वो एक बाउंस देगा। तो हमने बड़ी टाइम फ्रेम को और छोटा किया, आप देख सकते हो कि
सॉरी, आप देख सकते हो कि हमने सबसे ऊपर के रेजिस्टेंस, बड़े रेजिस्टेंस को मार्क किया, उसके नीचे भी मार्क किया। क्यों? क्योंकि हमें वो एंट्री चाहिए अर्ली टाइम फ्रेम में कि जहां से हम एक रैली या अच्छे पॉइंट्स को टारगेट कर पाए। ओके अब क्या हुआ कि हम अर्ली टाइम फ्रेम में 2 या 3 ऐसी ट्रेंड लाइन लगाए जहां पे हमको पता लग सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इतना होने के बाद जैसे लास्ट डेटा पॉइंट ये थे, तो अगर फिर भी और अगर इसको मैं कम करता हूं तो कम करते ये पॉइंट ऑलरेडी था, तो मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी मार्क कर लिया। इतने पॉइंट्स थे, आप इसको भी कम कर सकते हो। हमने लास्ट पॉइंट कौन सा किया, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, इस पॉइंट को भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि ये आखिरी पॉइंट था जहां पे इस पॉइंट में मार्केट ने एक कैंडल बाहर क्लोज की। आप यहाँ पे भी देखो, जब भी आप मार्क करो तब भी देखो कि ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने एक्चुअल में उसके ऊपर क्लोज दिया हो। ये कैंडल नहीं है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखना चाहिए तो ये ट्रेंड जो है उसके ऊपर क्लोज नहीं है, ये वाली कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज है। वॉल्यूम देखो, बस वॉल्यूम वीक चाहे कभी भी हो सकती है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये वाली कैंडल मार्क नहीं करेंगे, इसके ऊपर की कैंडल है, तो ये कैंडल है, इसका वॉल्यूम ये वाली कैंडल है जो इसने क्लोज दिया है। तो अगर बड़ी टाइम फ्रेम में अगर आपने कहीं पे भी आगे वाले सपोर्ट, कहीं अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे सपोर्ट आगे से आ रहा है या रेजिस्टेंस या जो भी आपने मार्क किया है, जो डेटा पॉइंट है, जो ऐसा डेटा पॉइंट है जो प्रीवियस में उसने वहां पे बाउंस लिया था नहीं लिया था, वो बात की बात है। अभी के लिए समझो कि मेरे लिए अगर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस टाइम में कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे इस डेटा पॉइंट को आखिरी डेटा पॉइंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि और कोई ग्रीन कैंडल नहीं है जिसके ऊपर मैं इसको बना सकता हूँ। अब क्या हुआ कि मार्केट ने ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दी थी और ये वाली कैंडल की जो वॉल्यूम है यहाँ पे आके उसने खत्म की और उसके बाद एक बड़ा हैमर बनाया। अब हैमर में मान लो कि स्वीप है नहीं है। अनदर थिंग, अगर एक बार दिख सकता है कि यहाँ पे अगर मेरे को कोई एंट्री प्लान करनी है ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर, मैं ऐसा डेटा पॉइंट ढूंढूंगा, ये वाला डेटा पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर मार्केट क्लोज होते ही या मार्केट ब्रेक करते ही मैं इस स्टॉप लॉस पे जा सकता हूँ। ये वाला नहीं, इस स्टॉप लॉस से मैं मार्केट में एंट्री कर सकता हूँ। तो उसमें टारगेट्स कैसे होंगे, मान लो कि अगर मुझे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो जोन है वो पता ही नहीं है, तो आप ट्रेंड लाइन वाइज ट्रेंड लाइन जा सकते हो, क्योंकि आपने जितनी ज्यादा ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाई है जो भी है, तो मतलब एक के बाद एक वो एज अ रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। कि जैसे मान लो कि सबसे पहले ट्रेंड लाइन ये है जिस बेस पे हमने इस डेटा पॉइंट को निकाला था, उसके बाद ये वाली ट्रेंड लाइन थी जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। यहाँ पे रिजेक्शन आया, इसके ऊपर अभी सपोर्टिव कैंडल बनाई, तो मतलब इसके बाद इसने इसको भी ब्रेक किया और ये वाली कैंडल पर गई। ये ट्रेंड लाइन पे मतलब इसका काम ये हुआ। अब क्या हुआ कि ये डेटा पॉइंट पे आ गया, मतलब आवली टाइम फ्रेम की 1 2 3 या 4 जो भी हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसके बाद 4 ओवर की ट्रेंड लाइन ये वाली है। तो ये और ये वाले 4 ओवर ट्रेंड लाइन की जो डेटा पॉइंट्स थे जो हमने बहुत ऊपर रखे थे, जो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते। अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे आया, इस एरिया को टारगेट किया, इस एरिया पे टारगेट करने नहीं गया, लेकिन प्राइस ऐसे ट्रैवल नहीं करता, प्राइस ऐसे भी ट्रैवल करता है। देखो प्राइस क्या हुआ कि यहाँ पे वापस से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद इसके ऊपर गया। अगर मान लो कि आपने कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बहुत पहले बनाई है, यहाँ पे देखो कि ये वाली लाइन जो है उसमें ये कैंडल भी नहीं है बाहर, ये वाली कैंडल बाहर है, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन पे ये वाली कैंडल भी बाहर है, ये कैंडल का वॉल्यूम बाहर है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर आप मान लो कि ये कैंडल बाहर नहीं है, ये कैंडल बाहर नहीं है, सारी कैंडल इसके अंदर है, एक इकलौती कैंडल ऐसी थी जिसने इसके बाहर भी क्लोज किया, तो आप इस ट्रेंड लाइन के बेस पे इस कैंडल को कंसीडर करके जो चीज हमने यहाँ पे, वही चीज आप यहाँ पे करो। इस कैंडल का वॉल्यूम जो है बाहर है, आप अगर मान लो कि इसका स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हो, इसका स्टॉप लॉस, तो आप इस जोन को सेम चीज इस इतनी मतलब 890 पॉइंट का स्टॉप, मतलब जो स्टॉप लॉस है पॉइंट नंबर 1 आपका ये रहेगा। और अगर वहां पे कोई रेजिस्टेंस आ रहा है ये वाला, तो आपका रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि आपका टारगेट ये वाला है। उसके बाद अगर मान लो कि दूसरा टारगेट आपका आ रहा है, इसके आसपास अगर कोई आ रहा है रेजिस्टेंस है, तो मान लो कि आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो अगर टारगेट आपका पूरा हुआ है 8 मतलब मान लो 1600 पॉइंट का अगर आपका टारगेट है और इसी बीच में कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, और जब तक ये कैंडल बाहर क्लोज करती है, उसके बाद इसने क्या किया कि ये वाली कैंडल है जो इसके बाहर क्लोज दी है, ये वाली
अब मान लो कि इस ये स्टॉप लॉस को आप, हाँ करेक्ट, ये बाहर घुस दिए, तो इसके बाहर आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो। अगर आपको ये स्टॉप लॉस लेना है, ये स्टॉप लॉस अगर आपका लेना है 900 पॉइंट्स, तो आप इसके ऊपर एंट्री बना सकते हो, सॉरी इसके ऊपर एंट्री बना सकते हो इस पॉइंट के लिए, जो कि ट्रेंड लाइन में मतलब न्यू है, अगली ट्रेंड लाइन मतलब इसके ऊपर मार्केट गया भी है और वापस से घूम गया हुआ है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन था जिसने इसके ऊपर कैंडल क्लोज भी दिया, सॉरी इसके ऊपर गया भी है। हालांकि ये मोमेंटम हुआ है, लेकिन आपके शायद किसी काम का नहीं होता अगर आप ट्रेड में गए होते तो। हाँ करेक्ट, ये ऊपर गया तो है लेकिन वापस से घुस गया है, मतलब कि ये स्टॉप लॉस बहुत बात मार्केट ने लिया है आपका, इसके ऊपर गया भी, लेकिन सीधी सी बात है अगर आपको 800 या 900 पॉइंट का जो भी बनता था स्टॉप लॉस लेना था, तो आपको टारगेट दिया भी है। और ये समझ लो कि बहुत एक मिनट देख सकते हैं कौन सा था ये, हाँ ऑलमोस्ट 990 पॉइंट, तो हाँ ऑलमोस्ट गया भी है, लेकिन वापस से आपका स्टॉप लॉस उसके बाद गया है स्टॉप लॉस। तो मान लो कि एक रेंज गया है उसके बाद आपका, तो ऐसी कैंडल जो उस एरिया के ऊपर बनती है, और ये हो सकता था कि आपका कोई रेजिस्टेंस एरिया हो जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट किया है और उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो अब ये समझो कि प्राइस ऐसे ट्रैवल कर रहा है, प्राइस ऐसा नहीं है कि ऐसे ट्रैवल करे ऐसे ट्रैवल, मार्केट ऐसे ट्रैवल करते हुए इस एरिया पे पहुंच गया जो कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब क्या हुआ कि आपके लिए ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट हो गए आने वाले वक्त में, सॉरी ये नहीं, ये वाला एरिया जो था वो इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के बाहर मार्केट ने एक्चुअल में क्लोज दिया भी है कि नहीं, शायद या दिया है। ये वाला एरिया है जो उसका वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम है वो ट्रेंड लाइन के बाहर है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आप सबसे ऊपर से बनाते आ रहे हो। तो ये हो सकता है कि इस कैंडल का जो भी आपका एरिया है 300 पॉइंट का, तो ये आप 300 पॉइंट ट्रेड कर सकते हो। अगेन वही ट्रेलिंग के साथ ट्रेड कर सकते हो, या इसके ऊपर जो भी जा रहा है जैसे जैसे ट्रेल करना चाह रहे हो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ट्रेंड लाइन का जो एरिया है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा बड़े ट्रेंड लाइन से पहले आप ऐसे ही एरियाज को ढूंढो जो ट्रेंड लाइन को छोटी बना के, उसके बाद उसमें एक डेटा पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसके नीचे कोई ग्रीन कैंडल या ऐसी कैंडल क्लोज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कैंडल एक कैंडल क्लोज होती है, और उसका हाई जब भी ब्रेक होता है तब जाके आप उसको एक्चुअल ब्रेकआउट में या ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर में उसको ट्रेड कर सकते हो। ये बड़ी टाइम फ्रेम है 1 आवर, तो जैसे मान लीजिए आप 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट में को लेके आओ जहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है, तो वहां पे आपको ओवरडे मिलेगा जो एक्चुअल में वो ब्रेकआउट मूव को ट्रिगर करेगा। ब्रेकआउट एक उसमें रहे हुए डेटा पॉइंट ऐसे है जो उस एरिया को 1 2 3 4 उसके बाद ये 5, उसके बाद ये प्राइस, जैसे मैंने बोला कि ऐसे ट्रैवल नहीं करता। मान लो कि ऐसे अगर गया होता तो यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता, लेकिन मार्केट साइडवेज होके या ऊपर नीचे होके इस पॉइंट पे जाके मार्केट ये बड़ी ट्रेंड लाइन को हिट करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके ये वाली लाइन को हिट करता है, ये लाइन को हिट करता है। और टेक्निकली देखा जाए तो अगेन उसके बाद ये प्राइस क्या कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या बोल सकते हैं, हाँ सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। और इसी बीच में आप ये भी देखो अगले टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगेन, तो ये ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ की है तो तब जाके 4 आवर का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे भी हुआ है। ये आखिरी वाला सीन था। अब ये चीज ये होगी कि जो सबसे बड़ी ट्रेंड लाइन है, ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তো বলছি तो वो आप আমি সবসময় ফ্রি থাকি আমি এই যে সারাদিন এই যে এখন বাসায় বসে এখন কাজ করতেছি আমার এই যে ক্লায়েন্টের সাথে আমি সারাদিন বাসায় থাকি আর এই যে অফিসে তো বাথরুমের সমস্যার জন্য অফিসে থাকি না এই নাহলে আমি 24 ঘন্টায় এই এক জায়গায় বসে থাকি আগে দেখেন না রাত্রেবেলা আমি মিলে বসে থাকতাম 11টা बस आप छोटे टाइम फ्रेम में एक पॉइंट ढूंढने के लिए लगाओ। जब आपका ट्रेड रनिंग हो या ट्रेड में आपने एक बार एनालिसिस करके ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, आप ये एज अ लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, आप उसको इस तरह के मार्क कर लो, इस तरीके से मार्क कर लेना। और ऐसे पॉइंट्स जो है वो नीचे से एक बार नीचे से मार्क कर लो, और वहां पे इसका कलर अलग रखना क्योंकि आपने इस कैंडल को ट्रेंड लाइन के बेस पे मार्क किया हुआ है। इसका कलर अलग रखना जो आपने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से मार्क करके रखा हुआ है।
तो आप इसमें एक चीज ये कर सकते हो कि ब्रेकआउट अगर एक्चुअल में ढूंढना है आपको, तो ऐसे एरियाज को मार्क करो जो ट्रेंड लाइन को ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो एक एरिया ऐसा आएगा जिसके बाहर ब्रेकआउट अगर ढूंढना है, तो एक ग्रीन कैंडल मार्क करो, उसका हाई मार्क करो, उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो वो ट्रेंड लाइन नंबर 1, ट्रेंड लाइन नंबर 2 और ट्रेंड लाइन नंबर 3 को एज अ टारगेट सेट करो। और सेम गोज विद उसके साथ में आप ऐसे एरियाज जो है जो आपने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में मार्क किया है, वो आपको हेल्प करेंगे टू 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 गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो कैसे होता जा रहा है। ट्रेंड लाइन नंबर 1 ब्रेक हो गई, ट्रेंड लाइन नंबर 2 उसके आगे अवाली जो भी आ रही है, जो डेटा पॉइंट आपने प्रीवियसली कनेक्ट किए थे प्रीवियस में, वो आपको ऐसे ब्रेक होते नजर आएंगे। ट्रेंड लाइन नंबर 3 अगर यहाँ पे आ रही है तो उसको ब्रेक कर रही है, नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस है, तो उसके नीचे अगर आपका एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है, तो मान लो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस कहीं पे रखा हुआ है, अब मैं हटा दे रहा हूँ सारी चीजें। मान लो कि जो भी ट्रेंड लाइन अगर आ रही है ऐसे करके, ऐसी ऐसी कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मान लो कि ये बीच में यहाँ पे आ रही है और इतनी सी आ रही है ट्रेंड लाइन, मतलब मान लो कि ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम की है 4 आवर की, और ये 3 लाइन जो है 1 आवर की ट्रेंड लाइन, ये भी 1 आवर की है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर आपको डेटा पॉइंट मिला है, तो आपको इसको अगर ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन को, तो ट्रेंड लाइन को यहाँ तक वेट नहीं करना है, सॉरी इस एरिया तक आने के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा ना। और इतना वेट करने के बाद आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट एक्चुअल में नहीं हुआ, तो आपने इस डेटा पॉइंट को कंसीडर करके अगर यहाँ से अगर कोई ट्रेड लिया है, तो आप उसको मान लो कि यहाँ तक राइड किया, अगर इस रेजिस्टेंस पे मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, मतलब कि इसको ब्रेक करके यहाँ पे घुसा जा रहा है, तो मतलब ये डेफिनेटली इसको टारगेट करेगा। मतलब ये वाली जो ट्रेंड लाइन, सॉरी हाँ, इस ट्रेंड लाइन को टारगेट, देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे गया और इसको सपोर्ट बना लिया। अब क्या किया इसने, ऊपर गया, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया, देखो रेड कलर की उसकी, उसके बाद उसने थर्ड वाली एरिया जो है, मतलब कि मैं सिर्फ लॉजिकल बता रहा हूँ, ये नहीं बोला कि ये ट्रेंड लाइंस है। यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर गया, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आ रहा है, तो आपको ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है, मतलब कि ये एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन है, बस मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट तब जाके मूव करेगा। अब मान लो कि आपने ऐसे जगह पे, सिर्फ इतनी जगह पे हमने सिर्फ ये डेटा पॉइंट को कंसीडर किया, मान लो कि दूर से आती हुई जो भी ट्रेंड लाइन है उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, इतना सा एक पॉइंट है ये, ठीक है। 1 और 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किए, क्यों, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसा कोई, मैं मार्केट में इस वक्त इतने ही वक्त पे आया था। मेरे लिए 2 डेटा पॉइंट कौन से हो सकते थे, एक डेटा पॉइंट ये, या तो मान लो कि इतना सा डेटा पॉइंट है, क्योंकि चलो मान लो कि ये एक और ये डेटा पॉइंट दूर से है, लेकिन फिर भी इतना भी मार्क कर लेते हैं, इतना सा मार्क कर लिया। अब मान लो कि मेरे लिए लॉन्ग जाने के लिए क्या डेटा पॉइंट है, क्योंकि मैंने 1 और 2 पॉइंट से मार्क करते हुए एक ऐसा जोन मार्क किया जिसका वॉल्यूम बाहर है, जो कहीं यही कहीं पे है कि 1 और 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन इसके नीचे अगर ये आ रहा है, तो अब एक चीज देखो कि मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेकडाउन कर दिया, जो कहीं ना कहीं पे कोई ट्रेंड लाइन आ रही होगी जो बहुत बड़ी है, हालांकि इसका ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन है वो इसी के बाद आया हुआ है, हाँ ये वाला डेटा पॉइंट 2, एक तो हाँ ये जो मैंने मार्क करके रखी है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, मतलब यहाँ से मार्केट वापस से घूम जा रहा है, इसके नीचे भी आया, वापस से घूम रहा है, इसको अब की बार क्या करे मार्केट, ये डेटा पॉइंट के हिसाब से मार्केट मल्टीपल टाइम अभी इसको, ये जो भी मूव है, ये मूव आप कैसे कैप्चर करोगे, अगेन वही वाला सीन, यहाँ से ऊपर गए रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन अगर 2 डेटा पॉइंट को कनेक्ट करके अगर मार्क करनी है, तो इसके नीचे क्लोज हुई कोई भी वॉल्यूम की कैंडल है जो उसके बाहर ही क्लोज हुई है, तो आप उस डेटा पॉइंट को लॉन्ग टर्म के लिए मार्क करो। मान लो कि ये यहाँ पे आया, ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस गया है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कैंडल है। अब क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन एक बार टैप हुई मतलब कि एक बार इस कैंडल में मार्केट इसके भी नीचे आया, तब जाके आप इस डेटा पॉइंट को ऐसे कंसीडर करोगे, चाहे वो आपका स्टॉप लॉस गया नहीं गया, लेकिन लॉजिक ये है कि
एक बार उसके नीचे मार्केट चला गया, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट चला गया, ये वाली कैंडल जो कि पहले बाहर क्लोज थी, उसके नीचे मार्केट चला गया, इसके बाद ये वाला जो होगा वो डेटा पॉइंट आपके पास आपके काम में आएगा। अब क्या हुआ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो रही, ये ट्रेंड लाइन तो थी ही थी, लेकिन इसके बीच में मार्केट ने इसको इग्नोर करके, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाउ डू आई से, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके मार्केट नीचे आके क्लोज करके वापस से उसके अंदर घुस गया। लेकिन अभी मेरे ये डेटा पॉइंट काम की चीज है कि जब भी फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे आएगा तब मैं देखूंगा। अब ये मान लो कि ये डेटा पॉइंट मैंने जैसे हमने आगे किया था कि मान लो कि ये इतना सा पॉइंट है जो मैंने मार्क किया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो पॉइंट्स है इसके एक या दो जो कोई पॉइंट है, मेजोरिटी पॉइंट जो इसके ऊपर सपोर्ट लेते हैं। अब मेरे लिए क्या है कि एक मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ पे मार्क करूंगा मैं, यहाँ पे। आप इस चीज देखो कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे से लेके उसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आना चाह रहा हूँ, कि ताकि मेरे को कोई एक ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पे मैं ब्रेकडाउन को ढूंढ सकूँ। जैसे मैं ब्रेकआउट ढूंढ रहा था, वैसे मैं ब्रेकडाउन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी पॉइंट मेरे को ये मिल रहा है, ये और ये, इसके नीचे शायद ये कैंडल नहीं है, ये कैंडल नहीं है, हाँ इसके बाहर एक कैंडल थी, ये और ये मोटा मोटा ये, इसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये, चलो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, 1 और 2, इसके नीचे 2 डेटा पॉइंट है जो इसके नीचे क्लोज हुआ है। पॉइंट नंबर 1 ये, क्योंकि मैंने एक भी अभी कैंडल छोड़ी नहीं है फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में, एक कैंडल और ये कैंडल है, मेरे पास 2 कैंडल आ गई ये वाली, ठीक है। अब मैंने इस जोन को मार्क कर लिया, इतना सा जोन, एक जोन ये, मैं थोड़ा इसका लाइट कर दूंगा, सॉरी थोड़ा लाइट कर दिया। और दूसरा जोन मेरे लिए ये वाला भी हो सकता है, ये तो एरियाज है। अब मैंने इतना टाइम फ्रेम को छोटा करते हुए, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसके आगे के कोई डेटा पॉइंट को कंसीडर नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ तक लाके खड़ा किया मार्केट को कि एक बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये 2 डेटा पॉइंट्स को कंसीडर किया। इसके बाद मैंने इसको इस पॉइंट से सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैंने सारे डेटा पॉइंट्स में लास्ट डेटा पॉइंट तक पहुंच गया, जहां पे मेरे को, मतलब मैं थोड़ा एग्रेसिव होता गया। एक पीसफुल लाइन है जो बहुत दूर है, जहां पे मार्केट अभी नहीं आ रहा है। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, इसके बाद ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट को आखिरी तक आने में ये पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ भी ऊपर गया। इसके बाद मेरे को कोई ऐसी रेड कैंडल नहीं मिल रही जो इसका ब्रेकडाउन एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये था। 2 ऐसे पॉइंट मैंने मार्क किए जो मेरे लिए काम के थे। इस एरिया पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया। मान लो कि मैंने इसका स्टॉप लॉस लेके अगर मेरे को ट्रेड में जाना है, ये मेरा कंफर्मेशन हो गया। इसके बाद मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की, यहाँ पे रिस्पेक्ट की, मार्केट ने इसके बाद इसकी रिस्पेक्ट की। आप ये देखो, मैंने ये डेटा पॉइंट ही अभी कंसीडर किया है अभी के लिए, मैंने ऐसे दूसरा ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं रखा है पॉइंट, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट हुई है। इसके बाद भी ये इसके नीचे गया हुआ है, इसके नीचे मान लो कि इस डेटा पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हुई है, मान लो कि इसका हम कंसीडर कर लेते हैं, हाँ ये शायद इसका वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट है जो इससे छोटा है, दैट इज गुड फॉर अस। इसके नीचे कैंडल कौन सी गई है, शायद हाँ ये वाली गई है, मतलब कि एक्चुअल में बहुत बड़ी कैंडल गई है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को ये पॉइंट भी कंसीडर करना होता तो मेरे लिए एक जोन ये और एक बड़ा सा जोन, मतलब ये पूरी कैंडल जब तक नहीं खाती तब तक नया सेलिंग नहीं आएगा। इसके बाद ये पूरा सेलिंग आया हुआ है, देखो उसमें भी कोई भी पुराना जो होगा, मान लो कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर होगा तो एक ऐसा एरिया होगा जो सपोर्ट की तरह काम करता होगा। जैसे मान लो कि सबसे पुराना चार्ट अगर देखते हैं हम, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इतना सा है, नहीं सॉरी इतना सा है। इसके बाद ये 2 पॉइंट्स है, ये और ये, ठीक है। इसके बाद मान लो कि ये और ये दोनों हैं। इसके बाद इसको थोड़ा हटाते हैं समझने के लिए बड़े टाइम में। मैं हटाना पड़, उसको छोटा करने की बात करूं मैं, छोटा सिर्फ ब्रेकडाउन को ढूंढना है तो सबसे आखिरी पॉइंट पर, सबसे आखिरी पहुंच पड़ेगा। ये ब्रेकडाउन मतलब एक मंथली टाइम फ्रेम है, उसके बाद वापस से मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया।
लेकिन आप एक चीज देखो कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करके गया है जब बिटकॉइन 3000 पे था, तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट का ये जो डेटा पॉइंट था, अब कहाँ गया, एक और दो, तो मतलब कि मार्केट का अभी के लिए मेरा पॉइंट ये नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ ये हो सकता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक ट्रैवल किया है और इसका वो भी है, इसका स्लोप भी अपवर्ड ही है, मतलब कि लोअर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरह आ रही है। बस मैंने अभी मार्क करके रखा है, क्योंकि हो सकता था 2020 या जो भी जब भी आया था मार्केट इसके नीचे भी जा सकता था कहीं ना कहीं पे, ठीक है। मैंने इसको मार्क करके रखा। अब ये मेरा दूसरा डेटा पॉइंट है इतना सा, जो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट में यही देखा है। इसके बाहर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, तो वो ये वाली कैंडल क्लोज हुई है और ये इसका हाई है। अगर मेरे को इस फॉल को कैप्चर करना है जो कि है आपका 3100 पॉइंट का, इतना सा अगर मेरे को फॉल कैप्चर करना है जो कि 41% है, तो ये मेरा टारगेट हो सकता था। ये 3000 पॉइंट जब मार्केट 7000 पॉइंट पे था, मतलब अगर आधा फॉल आपको कैप्चर करना था, क्योंकि ये ब्रेकडाउन यहाँ से ढूंढना बेवकूफी है, यहाँ से ढूंढना बेवकूफी है, जब तक आखिरी डेटा पॉइंट तक आप नहीं पहुंच जाते। ये वाला हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया, आपका टारगेट मिला जो भी है, क्योंकि आपने अगर देखा भी है कि अगर आप एनालिसिस के हिसाब से देखो कि ये मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन जोन है, जहाँ पे मेरे को इस एंट्री को छोड़ना पड़ेगा। वापस से क्या हुआ कि मार्केट में आप जब मंथली टाइम फ्रेम से वीकली, डेली या 4 आवर में जाओगे, तो वहां पे आपको वही अगेन एक ऐसा डेटा पॉइंट मिलेगा, तो इसको भी सपोर्ट कर रहा होगा ना, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम। एक और ये आखिरी है, इसका काम नहीं है, हम एक आखिरी पॉइंट तक ढूंढने की कोशिश करेंगे जो ये भी नहीं है और ये है एक्चुअली, क्योंकि इसके ऊपर कोई कैंडल को ये राइज आप यहाँ से कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि ये वाला कैंडल जो है ये इसके नीचे था, अब जाके इसके ऊपर क्लोज हुआ है। आप जितने भी डेटा पॉइंट ढूंढो, यहाँ पे आप कैसे ढूंढ पाओगे इसको, यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दूर भी है, तो आपको ये डेटा पॉइंट ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते थे ऐसे, क्योंकि यहाँ तक मार्केट तो गया नहीं ना, क्योंकि ये माइनस वाला एरिया है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन सर्वाइव किया, जो इसका एरिया भी था, जो बहुत पिछला एरिया था ये वाला। तो आप सेफ साइड के लिए मान लो कि ये कैंडल बाहर गई, तो आप इस एरिया से यहाँ तक का मिनिमम जो इतना बड़ा जो भी है, आप यहाँ पे मिनिमम रैली जो है, जितनी भी रैली है, आप उसको मान लो कि अगर ऐड किया जो कि है 116% है, जो भी है, आपने इस रैली को एंजॉय किया, कैप्चर किया। बट आपके पास अब एक डेटा पॉइंट ऐसा है जिसके नीचे मार्केट क्लोज कर दिया है ऑलरेडी। दैट मीन्स कि आप टेक्निकली इस टॉप से इस पॉइंट तक 44% मार्केट ड्रॉप हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो फर्दर फॉल है वो नहीं आएगा। इसके बाहर भी एक कैंडल ने क्लोज दिया है, और टेक्निकली अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ कहीं से जा रही है। इसका मतलब जो वॉल्यूम है इसके नीचे, लेकिन मेरे ख्याल से फॉर द टाइम बीइंग अगर इसको मैं कंसीडर भी करूं, तो ये इसके नीचे क्लोज हुई होगी, इसके नीचे ही क्लोज हुई है, क्योंकि अब थोड़ा जूम करके भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो कि मैं ये एरिया मार्क कर दे रहा हूँ। मेरे लिए ये एरिया और इस पूरे कैंडल का एरिया इंपॉर्टेंट है, कि जब अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो क्या मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ। अगर मैं 3100 पॉइंट का अगर बाद ले रहा हूं, तो मैं और एग्जैक्टली उसके या इसके बाद ये वाला एरिया है, हमने इसको कैप्चर किया। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा था, जो यहाँ पे था, क्योंकि ये हाई लगा था, उसके बाद ही तो मार्केट ड्रॉप हुआ था। हमने इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन वो ट्रेड किया। उसके बाद क्या किया, मार्केट का ये पॉइंट था, उसके बाद ये पॉइंट था, ये सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, या करेक्ट, इसके बाहर मार्केट गया भी था, लेकिन ये पॉइंट ऐसा था जो मार्केट के बाहर क्लोज था। मैं ये सारी चीजों को, अगर अब मेरे को बुलिश एंट्री ढूंढनी है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मार्केट इस पॉइंट के बाहर, मैंने सबसे आखिरी डेटा पॉइंट जो था वो मार्क किया हुआ है, इसके बाहर मार्केट गया, मैं कंसीडर नहीं करूंगा मार्केट, मैं शिफ्ट भी नहीं करूंगा उसको। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाके मार्केट ने इसके बाहर अब क्लोज दिया है। तो ये मेरा डेटा पॉइंट ऐसा है जहाँ के जिसके ब्रेकआउट के ऊपर या जिसके बाहर जाने से मैं एक लॉग एंट्री प्लान करूंगा, जो इसका स्टॉप लॉस मैं हैंडल कर पाता हूँ 3000 पॉइंट का। उसके बाद 3000 पॉइंट इसके ऊपर मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और जो भी
उसके बाद होता है वो आगे की बात, वो आगे है। तो ऐसे ब्रेकआउट एरिया है। अगर मान लो कि ये एक डेटा पॉइंट था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर गया। अब क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इसके बाहर जाके ये वाली कैंडल क्लोज दी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सावचेत हो जाऊंगा या कॉशियस हो जाऊंगा कि जब तक इस पॉइंट के बाहर नहीं निकलता तब तक मैं इसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करूंगा। एक पॉइंट मेरे ख्याल से ये सेम होना चाहिए, ये इतना और इतना, एक टारगेट तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। करेक्ट, ये यहाँ पे गया है, उसके बाद वो नीचे भी गया, उसके बाद वो नई रैली स्टार्ट किया है। ये रैली को आपको कैसे मार्क करना है? अब क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन आपका शिफ्ट ऐसे नहीं हो सकता। तो ट्रेंड लाइन जो है, इसके डेटा पॉइंट इसके ऊपर अगर जाता है तो ये काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये एंगल बदल जाएगा। अब क्या किया मार्केट ने, पूरा रैली किया। तो मेरे पास डेटा पॉइंट कौन से थे, ये और ये डेटा पॉइंट्स आखिरी थे, क्योंकि ऐसे ही ड्रॉ होगा। और लोअर में ये और ये जो हमने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। सॉरी अगेन, वेट, हम लोअर वाले जो है, मान लो कि यहाँ से है, तो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे नहीं, इसके बाहर है ये। हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे नीचे के लिए, मतलब ब्रेकडाउन को ढूंढने के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ब्रेकआउट के लिए इसको तो हम कंसीडर करेंगे। इसने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज दे दिया। इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब जो प्रॉपर वॉल्यूम है ये इतना है, कुछ 13,000 पॉइंट है, जो 13,000 पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए। 13,000 पॉइंट पे मान लो कि अगर आपका टारगेट यहाँ पे खत्म होता है, उसके बाद ये डेटा पॉइंट जो है एज अ सपोर्ट हमने एज अ सपोर्ट मार्क किया हुआ था, ये डेटा पॉइंट। उसके बाद मान लो कि ये अगर डेटा पॉइंट है, मैं इसको एज अ, पूरा मिक्स हो जा रहा है, एक मिनट होल्ड करो। हाँ करेक्ट, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट ये था, उसके बाद एक और पॉइंट ये भी था, ये लास्ट आखिरी पॉइंट था, और ये भी एक पॉइंट था। इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ये पॉइंट था। उसके बाद एक पॉइंट ये भी था, यहाँ से यहाँ पर। अब क्या है, हमने ये एंट्री तो ढूंढ ली, ये एंट्री ढूंढ ली। यहाँ पे चलो इसको ढूंढ लेते हैं, इसको, सॉरी, ये एक आखिरी पॉइंट था। आप जब इस एक और घोटाला दे, मान लो कि इस ब्रेकडाउन को अगर ट्रेड करना था आपको, तो यहाँ कहीं पे जब भी आप उसके स्टोरी टाइम फ्रेम में जाओगे, या ये मैंने ये 1 2 3 पॉइंट लिए, जो आखिरी वाला डेटा पॉइंट था। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर कोई ले सकता है, तो सीधी सी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है जो इसके ऊपर इसके नीचे क्लोज किया है। तो आपका लेजिट एंट्री तो तब बनेगा जब ये इसके नीचे जाएगा, तब आपका लेजिट एंट्री बनेगा। तब तक तो आपने ये आखिरी जो डेटा पॉइंट थे वो बुलिश साइड के मार्क करके रखे थे, जो ये वाले हो सकते थे ये, क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट दिया, मतलब कि आपका जो हमने जैसे हमने मार्क किया, तो ब्रेकआउट के बाद आपका ये पॉइंट जो है वो मिल गया है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करके अगर मार्क करो, तो ये वाली कैंडल इसके अंदर है, ये एक्चुअली ये कैंडल है जो इसके बाहर है। अब ये कब हुआ, जब ये 41,000 के बाद नीचे गया तब। तो 41,000 के बाद ये जो एरिया था वो इतना सा था, जो कि आपका करीब करीब 12,000 पॉइंट का था। तो 12,000 पॉइंट का अगर ब्रेकडाउन आपको मिला है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इसने 12,000 पॉइंट का आपका ब्रेकडाउन दे दिया है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट गया, उसके बाद इतना पॉइंट मार्केट नीचे गया। अब आप ये देखो कि आपका जो भी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, या अगेन मैं इसको वापस हटा दे रहा हूँ पूरा, सबसे आखिरी डेटा पॉइंट। अब पहले क्या था कि हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ मार्क करते थे ऐसे। अब मार्केट इसके ऊपर चला गया हुआ है, और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज भी किया था, जो हमने आगे एक बार एनालिसिस किया। जो भी पॉइंट आपको मिले वो बाकी बात है। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक और स्ट्रक्चर बनाया। हम ऐसे ट्रेंड लाइन कभी ड्रॉ नहीं करते, ऐसे ऐसे, ये गलत तरीका है। ये अब क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, और ये सबसे आखिरी वाला डेटा पॉइंट ये। अब जब भी मार्केट फ्यूचर में इसके ऊपर जाएगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वॉल्यूम इसके बाहर है। आप ये चीज देखो कि जब भी इसके ऊपर गया, तब जाके ये रैलीज जो भी हुई है वो हुई है। लेकिन अगेन ये भी तो मैं कर सकता हूँ कि ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। अब मंथली से, अब मैं इसको एक चीज करते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं कि मंथली ट्रेंड लाइन। चलो इसको थोड़ा मंथली ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसका मैंने ये कलर दिया है, मान लो कि इसका कलर मैं कर देता हूँ अभी के लिए, ग्रीन कर लिया। अब इसका आ जाते हैं वीकली में, वीक में आ गया। वीकली जो ट्रेंड लाइन है वो हमको क्या कह रही है,
सॉरी एक मिनट, डेटा पॉइंट 1 एंड डेटा पॉइंट 2, करेक्ट। ये ब्रेकडाउन अगर आपने ट्रेड किया था तो एक एक डेटा पॉइंट ये भी आ गया यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से आपने जैसे देखा, ये एक एरिया है जिसके ब्रेक होने पे हम लॉन्ग जा सकते हैं, जो 24,000 था। और सेम चीज अगर मान लो कि मैंने वीक में आके देखी, तो वीक में एक ऐसा एरिया था। एरियाज कैसे थे आपके, मंथली ट्रेंड लाइन ये हो गई, और वीक में अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये ऐसी रहेगी, ये और ये डेटा पॉइंट है इतने, इसके एक दो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर तो नहीं है, तो हाँ ये ट्रेंड लाइन लेजिट रहेगी। अब आप आपने देखा कि सर ये क्यों नहीं, ये भी कर सकते हैं, बट अभी के तो मैंने ऐसे इस एरिया को ढूंढने की करी हुई है कि वीकली जो ट्रेंड लाइन होगी वो ऐसी होगी, ऐसी होगी जो इसके नीचे आएगी, और एक ऐसा डेटा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको मिलेगा कि मेरे को वीकली और मंथली कैंडल के बाहर मेरे को एक क्लोजिंग चाहिए, जो मेरे को यहाँ पे मिली थी एक दो, हाँ जो भी इसके आसपास ही है, जो हमने मंथली मार्क की वो उसी के आसपास है। यहाँ पे भी मंथली की भी थी और वीकली भी थी, जो इसके बाहर ही है। इसका मतलब जब भी ये लाइन क्रॉस होगी तब जाके हम एक बुलिश एंट्री प्लान करेंगे बिटकॉइन के अंदर। ये हो गई 2022 की बात है। ब्रेकडाउन पे भी हम एक ऐसी कैंडल ढूंढेंगे जिसका वॉल्यूम और जिसका वीक चाहे कहीं पे भी हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रख के एक चीज बताऊंगा कि हम इस ट्रेड को ऐसे करेंगे कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे। ट्रेड इसलिए बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेंड लाइन में इसलिए कंसीडर करेंगे कि आपको सबसे छोटे से छोटा डेटा पॉइंट मिले, जहां से मार्केट उसके बाहर जो कैंडल क्लोज कर रहा है, चाहे ब्रेकडाउन में हो या ब्रेकआउट में हो, उसका जो हाई एंड लो है आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि वो चीज आपको फ्यूचर में काम जरूर आएगी। क्योंकि जो डेटा पॉइंट मार्केट ने इनकम्प्लीट छोड़ा है, या एक कैंडल जब वॉल्यूम जो है वो एक बार बाहर छोड़ा है, तो मार्केट चाहे ब्रेकडाउन की परिस्थिति में हो या ब्रेकआउट की परिस्थिति में हो, जब उस एरिया को टैप करेगा, उसके नीचे निकलेगा, तब उसका एक्चुअल मूव जो है ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का, वो तब होगा ही होगा। बड़े टाइम फ्रेम में इस चीज का एक्यूरेसी और इस चीज का कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगा जब उसको मार्क करके बैक टेस्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा। ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का कैंडल का लो और एक्यूमुलेशन कैंडल का जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम गोज विथ लोअर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन जो हम एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे, जो उसका रेड कैंडल के जो लोज होंगे सॉरी वो मार्क रहेगी आपके। तो जब आप इस चीज को एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स के साथ मैच करके बताएंगे, तो डेटा पॉइंट जो होंगे, एक डेटा पॉइंट जो होगा जो ट्रेंड लाइन पे आएगा वो अगले डेटा पॉइंट पे जाएगा, अगले डेटा पॉइंट पे जाएगा, वो ऐसे वर्क करेगा कि जोन तो आपके ऐसे मार्क होते ही है। उस जोन में आपका नेक्स्ट जोन पे ये होगा कि आपका ट्रेंड लाइन भी आपको हेल्प करेगा, और आपके नए नए जो जोन होंगे जो आपके ऊपर खुलते रहेंगे वो आपको हेल्प करेंगे। बात सिंपल सी, उसका थंब रूल ये है कि जब तक उस ट्रेंड लाइन के बाहर आप किसी भी एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाह रहे हो, उस ट्रेंड लाइन के बाहर जो भी वॉल्यूम की कैंडल और उसका वॉल्यूम पूरा बार है, वही वॉल्यूम और वही कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ऊपर ब्रेक नहीं होती तब तक आप उस ब्रेकआउट या उस ब्रेकडाउन को लेजिट नहीं मानोगे। हो सकता है कि इसके अंदर आपके स्टॉप लॉसेस बन सकते हैं लेसर द टाइम फ्रेम। जितनी छोटी टाइम फ्रेम होगी उसमें जो आपके स्टॉप लॉसेस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम आपको व्यू, या बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर बुलिश या बेरिश होना है तो कब होना है और कब आप उसको ट्रेड कर सकते हो, वो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर माय एंड टुडे। आप इसको प्रैक्टिस करना। हो सकता है कि मैंने इस चीज को समझाने में कहीं पे अगर कोई चीज रह गई है तो मैं अगले सेशन में इसको कवर कर लूंगा, लेकिन टाइम फ्रेम को छोटा, बड़े से छोटा करने पे होगा एक, आपको वो डेटा पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आपके एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज खत्म होते हैं, वहां पे सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। आपको सबसे हाईएस्ट एरिया, जैसे मान लो कि अगर वीकली एरिया, सॉरी एक आखिरी चीज बता रहा हूँ कि अगर मेरे को वीकली ब्रेकआउट ढूंढना है तो मैं एक एरिया ये और एक एरिया ये मार्क नहीं करूंगा कि इसके नीचे जो भी चीज मेरे लिए गई है ना,
ये मेरे लिए लॉस है। ये सारा चीजें रेलवे से, हालांकि ठीक है वीकली एरिया यहाँ पे हुआ है, लेकिन मैं इसमें और काम करके मैं ये भी तो कर सकता था कि मैंने ये पॉइंट कनेक्ट किया इतना सा, आयत तब के दो इसके नीचे भी मेरे पास कुछ एरियाज थे। आयत के दो मेरे लिए कंफर्मेशन चीजें है ये कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज होती है तो मेरे लिए इसका ऊपर का एरिया मेरे लिए कंफर्मेशन के है, लेकिन मैं इस डेटा पॉइंट को इतना तोड़ दूंगा कि मेरे लिए आखिरी पॉइंट आना चाहिए। मान लो कि ये एरिया से लेके आखिरी ग्रीन कैंडल कौन सी है, वही ये वाली है। हाँ तो बस हो गया मेरे लिए, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों कंफर्मेशन क्या दे रही है कि भाई जब इसके ऊपर मार्केट होगा तब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि अब मैं इस एरिया पे, मतलब कि ये एरिया जब भी आएगा, जैसे जैसे इसके रेजिस्टेंस टूटते जाएंगे, जैसे मान लो कि अगली बार जब आएगा तो ये है, तो मैं इस एरिया के ऊपर जब तक हूँ, इस सारे एरिया के ऊपर तब तक बुलिश हूँ। अब इस मान लो कि ये एरिया मैं ये नया ट्रेड यहाँ से पंच करूंगा तो प्रोबेबिलिटीज ये है कि ये इसी के अंदर मैं फंस जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ये एंट्री यहाँ पे ली है तो मैं बहुत सेफ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 21,000 से इसको राइड कर रहा हूँ। इसके अंदर ये इतने डम जो हो गए ना, मैं आपको इसको मेजर करके बता रहा हूँ कि अगर मैं इसके अंदर मान लो कि इस ब्रेकआउट के एरिया पे गया मैं, ये बहुत बड़े मूव है, ये 9,000 पॉइंट्स के मूव है, ठीक है। तो मैं इसमें ट्रैप नहीं हूँ। मैं जो भी एंट्री प्लान करूंगा ऐसे एरियाज के में से प्लान करूंगा जहां के डेटा पॉइंट सबसे कम हो, और इस ऐसे एरिया में साइडवेज है, तो ये ऊपर जब भी जाएगा तो आप इसमें फंसोगे नहीं और ये सारी चीजें आप उसको राइड कर पाओगे। ये एक्सपीरियंस से आएगा। ये डेटा पॉइंट सबसे टफ वाला, ये पॉइंट और ये टॉपिक सबसे टफ वाला है आपके लिए, जब तक आप उसको ट्रेड में राइड नहीं करोगे। मतलब ट्रेड में, मतलब सॉरी, आप बैक टेस्ट करोगे और उसको एक्चुअल लाइव में आप उसको ट्रेड होते हुए नहीं देखोगे। हाँ ठीक है सर, आप इसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करो। ओके ओके। तो भाई लोगों सभी थक गए होंगे यार एकदम, है ना? काफी लंबा क्लास हो गया एकदम। कोई बात नहीं, बट ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि इम्पोर्टेंट भी था कहीं ना कहीं। आई थिंक इस क्लास को फर्स्ट टाइम समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा आप सभी के लिए, मेरा ऐसा मानना है। एक बार में बहुत कम को समझ में आएगा,